हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निर्मल कुमार और आपका अपना यूट्यूब चैनल एनके मिशन पॉइंट पर स्वागत है। तो आज के वीडियो हम देखेंगे अनुपात और समानुपात से रिलेटेड सिक्के वाले प्रश्न को, जिसमें रुपया पैसा का चर्चा रहेगा और एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है सिक्के वाले प्रश्न। ये पार्ट हो जाएगा 10। तो आते हैं सीधा प्रश्न पे। चलिए, प्रश्न है, यही सिक्के वाला प्रश्न है। देखिए, कहता एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसों के सिक्कों की मूल्यों में क्रमशः 4:5:6 का अनुपात है। यदि सिक्कों की कुल संख्या 760 हो तो 50 पैसे एक सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। देखिए, 1 रुपया वाला दिया है, 1 रुपया और 50 पैसे वाला, 50 पैसे और 25 पैसे ये दिया है। क्या दिया है? और सिक्कों के मूल्यों में अनुपात इतना है। तो मूल्य में अनुपात क्या दिया है? मूल्य में अनुपात दिया है 4:5:6। ये मूल्य में। देखिए, एक चीज गौर करना है, जो अनुपातिक वैल्यू दिया है रियल में, जो रियल में वैल्यू दिया है वही अनुपातिक वैल्यू भी होना चाहिए। यदि मूल्य में दिया है तो अनुपातिक वैल्यू को मूल्य में लाएंगे। यदि रियल वैल्यू दिया है संख्या में तो उसे हम संख्या में लाएंगे। यहाँ देखिए, क्या दिया है? संख्या में दिया है। यहाँ पे रियल वैल्यू क्या है? संख्या में है, इसको हम संख्या में लाएंगे। तो मूल्य में तो इतना का अनुपात है, संख्या में क्या हो जाएगा? देखिए, संख्या में ये देखिए 4 है अनुपात में, तो ये 4 अगर रुपया होगा तो 4 ही रहेगा। ये पैसा में है, 50 पैसे में है, और यहाँ कितना अनुपातिक वैल्यू? 5। तो ये संख्या में कितना हो जाएगा? यानी कि 5 दूना 10। ये है, देखिए अनुपातिक वैल्यू कितना है? 6। ये 25 पैसे का है, तो 25 पैसे यानी 1 रुपया में 4 तो 25 पैसा, तो 6 रुपया में कितना? 6 चौक 24 तो 25 पैसा। ये कौन सी माया? संख्या में। लेकिन हमें कुल संख्या पता कितना है? 760। तो इसको अगर हम जोड़ेंगे अनुपातिक वैल्यू को तो इसके बराबर होना चाहिए। तो देखिए, सबको जोड़िए। 10 4 14, 14 24 38, अनुपातिक वैल्यू 38। ये अनुपात में है, कितना ये हमें पता नहीं, लेकिन इसको जोड़ेंगे तो ये अनुपात में 38 आया, और इसके बराबर कर देंगे किसको? 760 को। चूंकि ये संख्या में दिया है तो संख्या में। जब अनुपात 38 का मान 760 है तो अनुपात 1 का मान कितना आ जाएगा? 20। कट जाएगा। 38 दोनों देखिए 76, और 0 का 0 आ जाएगा। तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना? 20 आया। हमसे पूछा था क्या? 50 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। 50 पैसे की सिक्कों की संख्या यही है। 50 पैसा वाला कितना है? 10। अनुपात में 1 का वैल्यू है 20, तो 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 20 के दाएं 200। अतः 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 10 गुना 20 बराबर 200। यही हुआ आंसर। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी। यह बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। सिर्फ यहाँ ध्यान रखना है कि जो वैल्यू दिया है रियल में उसी को अनुपातिक वैल्यू में लाएंगे। यदि मूल्य में दिया है रियल वैल्यू तो उसको अनुपात में लाएंगे, मूल्य को भी अनुपात में लाएंगे। अगर रियल वैल्यू संख्या में दिया है तो संख्या को भी अनुपातिक वैल्यू में लाएंगे, और इस तरह से बैठा के तोड़ लेंगे। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, एक थैले में 25 पैसे, 10 पैसे तथा 5 पैसे के सिक्के 1:2:3
के अनुपात में है। यदि थैले में कुल 30 रुपया हो तो उसमें 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। रेलवे एग्जाम 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए हमें क्या सब दिया है, 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के। 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे ये दिया है। सिक्के में 1, 2, 3 के अनुपात में है। तो देखिए ये क्या दिया, सिक्का की संख्या होगा, है ना। कुल मूल्य कितना 30 रुपया, तो संख्या बराबर क्या यहाँ से हो जाएगा, संख्या बराबर 1:2:3। यदि थैले में कुल 30 रुपया हो तो देखिए मूल्य यहाँ से पता कर लेते हैं। चूंकि हमें रियल वैल्यू दिया है 30 रुपया, तो यहाँ मूल्य वैल्यू हम निकाल लेंगे। मूल्य क्या निकल के आ जाएगा, 25 पैसा के। देखिए अगर हम रुपया में चेंज करेंगे तो 4 ठो मिलके 4 25 मिलके 1 रुपया बनेगा। यानी जितना संख्या है 25 का उसमें हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। देखिए यहाँ कुछ नहीं तो इसको x मान लेते हैं, 2x और 3x ये संख्या में है। अनुपात कितना है ये हमें पता नहीं, इसलिए x लगा दिए। अब देखिए जितना ये संख्या उसमें अगर हम 4 से भाग दे देंगे तो रुपया में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए 25 पैसा यहाँ 1x है, 1x लिखिए, नहीं लिखिए डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको x/4। चूंकि 4 से भाग देंगे रुपया में चेंज हो जाएगा। अब देखिए 10 पैसे वाला है, टोटल संख्या इतना है, तो क्या करेंगे इसमें 10 से भाग दे देंगे। 10 से भाग दे देंगे तो ये रुपया में चेंज हो जाएगा, यानी मूल्य में। अब यहाँ 5 पैसे वाला, तो जितना उसमें किससे भाग देंगे, 20 से। अब देखिए ये जितना दिया है मूल्य वो किसके बराबर होगा, 30 के बराबर होगा। ये सबको जोड़ेंगे तो किसके बराबर होना चाहिए, 30 के बराबर। देखिए x/4 जोड़ 2x/10 जोड़ 3x/20 बराबर कितना, 30। ये सब का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा एलसीएम, 20 आया एलसीएम। जोड़िए इसको, 4 5 20 तो 5x, 10 दूना 20 तो 2 दूना 4x प्लस 20 से कम 20 तो 3x बराबर कितना, 30। अब देखिए इस सबको जोड़िए, 5 4 9 3 12x, 12x बराबर कितना, 30 गुना 20 कर देते हैं, 30 गुना 20। 12 देखिए कटेगा 6 से, 6 दूना 12, 6 5 30, 2 से ये 20 भी कट जाएगा, 10 दूना 20। क्या बचे x बराबर, x रहा 5 दाएं 50, x का वैल्यू 50 नहीं दिख रहा, इसको ऊपर लिख देते हैं। चलिए x का वैल्यू कितना आ गया, 5 गुना 10 यानी 50। 5 हमसे पूछा था क्या, कहता है उसमें 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। 5 पैसे वाला कौन है, देखिए संख्या ये है। यहाँ 3x, x बराबर 50 तो 3x बराबर कितना, यानी यहाँ लिख दीजिए 5 पैसे के सिक्के की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुना 50 बराबर 150 यानी 150। ऑप्शन नंबर कितना, सी नंबर, ये हो जाएगा आंसर। चलिए देखिए प्रश्न है, एक थैले में 50 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे तथा 5 पैसे में से प्रत्येक की संख्या बराबर है। संख्या कितना ये पता नहीं, लेकिन संख्या बराबर है तथा कुल सिक्कों का मूल्य 40 रुपया है। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी। देखिए हमें दिया कितना, 50 पैसे, 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे, 5 पैसे।
कितना संख्या ये हमें पता नहीं, लेकिन प्रत्येक की संख्या क्या कहता है, बराबर है। तो मान लेते हैं, माना कि प्रत्येक प्रकार के सिक्के की संख्या x है, मान लिए x है, तो इसका भी x हो जाएगा। ये कौन सी है, संख्या बराबर, अब हो जाएगा x, इसका भी x, इसका भी x और इसका भी x। देखिए हमें रियल वैल्यू कौन सी में दिया है, मूल्य में, तो अनुपातिक वैल्यू भी लाएंगे, मूल्य को अनुपातिक वैल्यू में लाएंगे। तो यहाँ देखिए मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, इसको मूल्य में चेंज करेंगे, 50 पैसा है तो 2 50 मिलके 1 रुपया बनेगा। तो यानी जितना ये संख्या रहेगा उसमें हम 2 से भाग दे देंगे तो ये रुपया में कन्वर्ट हो जाएगा, तो x/2 हो जाएगा। ये 25 पैसा है, ये 25 पैसा है, तो x/4, चूंकि 4 25 मिलके 1 रुपया बनेगा, 4 तो 25 पैसा मिलके 1 रुपया बनेगा, इसलिए 4 से भाग। यहाँ देखिए 20 पैसा है, तो x/ क्या हो जाएगा, 5। ये 5 पैसा वाला है, तो x/20। अब देखिए मूल्य दिया है, टोटल मूल्य है 40 रुपया, इसको जोड़ेंगे तो ये 40 के बराबर होना चाहिए। तो देखिए जोड़िए, x/2 जोड़ x/4 प्लस x/5 प्लस x/20, ये किसके बराबर होगा, तो 40 के बराबर। ये सब का एलसीएम ले लेंगे, देखिए 20 हो जाएगा, 2 दाएं 20 तो 10x, 4 5 20 तो 5x, 5 20 तो 4x, अब 20 से कम 20 तो ये x ही होगा, बराबर कितना, 40। अब देखिए ये सबको जोड़ लेंगे, 10 5 15 4 19 1 20, 20x/20 बराबर कितना, 40। तो देखिए 20 से कम ये 20 कट गया, तो x का मान कितना आ गया, x का मान बराबर 40। हमें पूछा था क्या, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या है। देखिए प्रत्येक प्रकार की संख्या माने था x, जब x माने तो x का वैल्यू कितना है, 40, यही हो गया आंसर। अतः प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या 40 है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए प्रश्न है, एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे एवं 25 पैसे के सिक्कों के मूल्यों में 2:3:4 का अनुपात है। यदि कुल सिक्कों की संख्या 480 है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या तथा उसका कुल मूल्य ज्ञात करें। ऑप्शन दे रखा है, ठीक, 40, 120, 320 और 180 रुपया में है। बी 40, 130, 310 ये संख्या है और 120 रुपया है। सी में दिया DI डाटा इनसफिशियंट, यानी आंकड़े अधूरा है, नन ऑफ द, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्या दिया, 1 रुपया का, 1 रुपया 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्के का मूल्य दिया है। मूल्य कितना का अनुपात है, तो 2:3:4, इस अनुपात में। रियल वैल्यू किस में दिया है, संख्या में। देखिए 480 संख्या में है, तो अनुपातिक वैल्यू को हम संख्या में लिखेंगे, यानी संख्या को अनुपातिक वैल्यू में भी लाना होगा। तो देखिए ये 2 रुपया है, तो संख्या में भी 2 ही होगा। ये 50 पैसे का 3 मूल्य है, तो 3 रुपया है समझिए। तो इसको अगर हम चेंज करेंगे पैसा में तो कितना में आ जाएगा, 3 दूना 6, अनुपात में 6, 4 है, 4 तो 25 मिलके 1 रुपया, तो 4 रुपया अगर यहाँ है तो 4 चौक 16, ये अनुपातिक वैल्यू में आ जाएगा 16। अब देखिए इस टोटल को जोड़ेंगे तो 480 के बराबर होना चाहिए, तो जोड़िए, अनुपात में 2 6 8, 8 है 16 24, अनुपातिक वैल्यू कितना 24 बराबर कितना 480। ये संख्या है तो संख्या के बराबर होगा,
मूल्य है तो मूल्य के बराबर, संख्या तो संख्या के बराबर। तो देखिए कटेगा 24 दूना 48, एक जीरो है तो यानी 20। 24 का वैल्यू 420, 480, तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना 20। अनुपात 24 वैल्यू 480, तो कट के हो गया अनुपात 1 का वैल्यू 20। अब देखिए हमें पूछा था क्या, सिक्कों की संख्या और उसका मूल्य भी। तो यहाँ संख्या दिया है, अनुपात 1 का वैल्यू है 20, तो 2 अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से 40। 6 अनुपात का वैल्यू 120 और 16 अनुपात का वैल्यू 16 दूना 32, 320। यह भी ये क्या आया, संख्या आया है, ये संख्या है। संख्या निकल गया, आधा प्रश्न ही बन गया, आधा प्रश्न का उत्तर ये आ गया। और पूछा इसमें कि उसका कुल मूल्य ज्ञात करें। चलिए मूल्य देखते हैं, इसको जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कुल मूल्य। 40 रुपया है तो ये 40 रुपया ही होगा, यानी कुल मूल्य निकालना है तो कुल मूल्य। तो सबको जोड़ेंगे, देखिए 40 रुपया है प्लस 120 कौन सी है 50 पैसा वाला सिक्के की संख्या 120 है, तो रुपया में कितना हो जाएगा 60। ये 320 है 25 पैसे वाला है, तो 4 से भाग दे दीजिए 320 में 4 से भाग देंगे यानी 80 आ जाएगा। ये टोटल मूल्य हो गया। जोड़िए 40 से 60 100 और 80 बराबर 180। तो देखिए संख्या हो गया 40, 120 से 320 और रुपया हो गया 180 रुपया। जिस ऑप्शन में होगा ये चारों वो आंसर होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में 40 मिल गया, 120, 320 ये संख्या मिल गया और 180 रुपया मिल गया। अतः आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए प्रश्न है 5वां नंबर। दिया एक डिब्बे में 56 रुपये के 1 रुपये वाले, 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले सिक्के हैं। उनमें 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से दोगुनी है और 1 रुपये वाले सिक्के की संख्या से चौगुनी है। तदनुसार उन 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी है। चलिए पूछा हुआ क्वेश्चन एसएससी में FCI 2013 में पूछा है। देखिए क्या दिया, 1 रुपये वाले 1 रुपया और 50 पैसे और 25 पैसे सिक्के हैं। उन्हें 50 पैसे सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्के की संख्या से दोगुनी है। चलिए यहाँ एक्स्ट्रा सोचना है, संख्या पूछा है ना, संख्या दिया है। क्या दिया है, 50 पैसे वाला जो सिक्के है वो 25 पैसे वाले संख्या से दोगुनी है और 1 रुपये वाले से चौगुनी है। तो यहाँ हम 1 रुपया को मान लेते हैं, x अगर होगा तो ये कितना हो जाएगा चौगुनी, तो 4x। ऐसे कितना का था दोगुनी, इसका मतलब ये 2x रहा होगा, तब नहीं 2 दूना 4x हो जाएगा। तो इस तरह से सजा लेंगे इसको। अब देखिए ये इतना, अब मूल्य में कितना आ जाएगा, देखिए मूल्य में, चूंकि हमें मूल्य में दिया हुआ है तो इसको हम मूल्य को अनुपातिक वैल्यू में लाएंगे। तो देखिए 1 रुपया है तो ये x ही रहेगा। ये यहाँ 4x है, 4x है, 50 पैसे वाला है तो 2 से भाग देंगे, तो 2 से 4x में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 2x हो जाएगा। 2 से भाग दे देंगे तो इस 25 पैसा वाला है तो 4 से भाग देंगे, तो 2x में 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा x/2। x/2 देखिए 2x है, यहाँ हम 4 से भाग दिए तो 2 दूना 4, तो क्या बचा ऊपर में x और नीचा में 2 बचा। यही कि यहाँ तो डायरेक्ट हो गया x/2। अब देखिए भिन्न के रूप में है, भिन्न के रूप में इसको हम चेंज कर लेंगे। तो बताए थे पहले क्लास में ये, इसका क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे तो देखिए इसके नीचे नहीं कुछ तो, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 और 2 का एलसीएम 2 ही होगा। चलिए कुछ नहीं डायरेक्ट गुना, तो यहाँ हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 2 दूना 4x और 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ x। तो रियल वैल्यू क्या आ गया, ये नीचे वाले अंश को लेते हैं और हर को छोड़ देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2x 4x और x।
ये मूल्य ही है। चलिए सिर्फ इसको भिन्न के रूप में था, इसको तोड़ के इस रूप में लिख लिए। चलिए अब हमें क्या दिया है, टोटल का वैल्यू 56। इसको हम जोड़ेंगे तो 56 के बराबर होना चाहिए। तो देखिए 2x और 4x, 6x, ये क्या x यहाँ 7x, अनुपात 7x। चाहे अनुपात में ही तो x तो दिया हुआ, देखिए अनुपात हम 7 ही ले सकते हैं डायरेक्ट, ये भी होगा अनुपात 7। अगर x भी रहा तो कोई दिक्कत नहीं, x का वैल्यू निकल जाएगा बाद में। तो जोड़ेंगे तो देखिए 2 4 6 1 7, अनुपात में कितना आया ये 7। तोड़ के इसको लाए, x यहाँ से हटा दीजिए क्योंकि हमें रियल वैल्यू लाना है। ये आ गया 1। तो देखिए 2 4 6 1 7, अनुपात 7 बराबर कितना 56। तो अनुपात 1 बराबर 7 8 56 तो 8, अनुपात 1 का वैल्यू कितना 8। तो मूल्य में कितना हो जाएगा, हमसे पूछा था क्या 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। तो सिक्कों की संख्या यहाँ ये है, ये मूल्य है। तो पहले मूल्य हम पता कर लेते हैं। देखिए ये 8 दूना 16 रुपया हो जाएगा, ये 8 चौका 32 हो जाएगा। इसको निकालना जरूरत नहीं है, हमें तो 50 पैसे वाला सिर्फ चाहिए। तो यहाँ देखिए मूल्य कितना है 4 रुपया, अनुपात 1 का वैल्यू 8, तो अनुपात 4 का वैल्यू 32। ये 32 कौन सी है, ये रुपया में है, ये आंसर नहीं है। हमसे पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। तो देखिए 32 जब रुपया है तो इसमें 50 पैसा कितना होगा, इसका डबल होगा, यानी 32 दूना 64। तो 50 पैसे के सिक्के की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हो जाएगा 32 दूना 64, 64 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना 64, डी नंबर, ये हो जाएगा आंसर। चलिए प्रश्न है, एक थैले में 25 पैसे, 50 पैसे एवं 1 रुपये के सिक्के हैं। सभी प्रकार के सिक्के की संख्या 220 है तथा कुल मूल्य 160 रुपया है। यदि 1 रुपये के सिक्के की संख्या 25 पैसे के सिक्के की संख्या से तिगुनी है तो 50 पैसे के सिक्के की संख्या क्या होगा। तो दिया है 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे। देखिए कितना कितना ये हमें पता नहीं, लेकिन एक रिलेशन हमें पता है। 1 रुपये के सिक्के की संख्या 25 पैसे के सिक्के की संख्या से तिगुनी है, यानी 1 रुपया जो है ये 25 पैसे की संख्या से तिगुनी है। अगर इसको हम x मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा 3x। ये दोनों तो हो गया, लेकिन ये वाला पता करना है, ये 50 पैसे वाला कैसे होगा। तो देखिए टोटल दिया है कितना, टोटल दिया हमें 220। अब 3 ठो है यहाँ पे, टोटल में से यदि हम 1 रुपया वाला और 25 पैसा वाला ये दोनों जोड़ के घटा अगर लेंगे तो 50 पैसे वाला पता चल जाएगा। तो देखिए टोटल कितना दिया है 220, इसमें से इसको घटा लेंगे 3x और 1x मिलके क्या हो जाएगा 4x। चलिए अब हमें तीनों का पता चल गया, कौन चीज में है तो संख्या में है, ये संख्या है। अब क्या निकालना है मूल्य, क्योंकि मूल्य हमें दिया है कितना 160 रुपया कुल मूल्य, इसको मूल्य में कन्वर्ट करते हैं। 3x है तो 3x ही रहेगा, ये कितना 220 माइनस 4x, 50 पैसे वाला है तो 2 से इसमें डिवाइड हो जाएगा। तो 220 माइनस 4x, देखिए यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, 2 को 2 कॉमन ले लिए तो 110 माइनस 2x बटे में 2, क्योंकि 50 पैसे वाला है इसलिए 2 से भाग, 25 पैसा वाला है तो 4 से भाग हो जाएगा, यानी x बटे 4। देखिए ये 2 से ये 2 कट जाएगा। अब देखिए इस सब को अगर हम जोड़ेंगे तो किसके बराबर होना चाहिए 220 के नहीं 160 के, चूंकि यह मूल्य है तो मूल्य के बराबर होगा। तो देखिए 3x प्लस 110 माइनस 2x प्लस x बटे 4 किसके बराबर तो 160 के बराबर।
अब देखिए यहाँ 3x है, यहाँ -2x है, घट के हो जाएगा तो x हो जाएगा, प्लस x/4 बचा, x/4 दे देंगे। अब देखिए 110 है, उधर जाके घट जाएगा तो क्या बच जाएगा, 110 घट जाएगा तो 50 बच जाएगा। इसका एलसीएम कीजिए तो देखिए यहाँ 4x प्लस x/4 बराबर कितना 5 और 50। अब देखिए 4x एक x मिलके क्या हो जाएगा 5x, यहाँ 5x बराबर कितना 50 गुना 4, तो देखिए 5 दाएं 50 ही हो जाएगा 10/12 में, तो x बराबर कितना निकला गया 10 चौका 40, x बराबर निकला 40। हमें से पूछा था क्या, पूछा था कि 50 पैसे के सिक्के की संख्या क्या होगी, संख्या देखिए 50 पैसा वाला यही है ना, ये है, तो यहां से हम निकाल लेंगे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगा 220 घटो 4 गुना 40, x की जगह पे रख दिए 40, तो देखिए 220 और 4 चौक 16, 160 इसमें से घट जाएगा, तो 220 घटो 160 घटा दीजिए, 0 में 0 गया 0, 12 6 गया 6, 1 से कट गया यानी 60। यही हो गया आंसर, 50 पैसे की सिक्के की संख्या कितना आया 60, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। इस तरह से चलिए प्रश्न है 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के 378 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 13:11:7 है, 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी है। ये एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूं आप सबके लिए, आप इसे बना के आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स में, देखेंगे कमेंट हम पढ़ेंगे तो देखेंगे आंसर, आप इसको अगर बना पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के भेजिए। आज वीडियो को इस क्लास को यहीं पे अंत करते हैं, फिर मिलेंगे नई टॉपिक के साथ नए वीडियो में। जय हिंद।